नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकिला। फटाफट नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजनीतिक खबर के साथ। लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं और इसके बाद से ही आपको बता दें कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है देश में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। 9 तारीख को ये कार्यक्रम होना है, लेकिन इसी के तहत आज दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। नरेंद्र मोदी को नेता चुनने के लिए शुक्रवार को बीजेपी, आपको बता दें, इसके साथ ही एनडीए के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक होने की संभावना है। इसके साथ ही मोदी का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह रविवार को हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक मोदी के राजग संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार जैसे गठबंधन के वरिष्ठ सदस्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और उन्हें समर्थन देने वाले सांसदों की सूची सौंपेंगे। आपको बता दें कि रविवार को नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। एनडीए के पास 293 सांसद हैं, जो कि 543 सदस्यीय लोकसभा में बहुमत के 272 के आंकड़े से अधिक है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने गुरुवार को दिन भर बैठक की और सरकार गठन के प्रयासों को गति देने को लेकर विचार विमर्श किया। एक तरफ जहां एनडीए की तरफ से बैठकें की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस की तरफ से भी बैठक की जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को संसदीय दल का नेता चुना जा सकता है और वो विपक्षी नेता के तौर पर उभर कर सामने आ सकते हैं। लेकिन इस बीच राहुल गांधी का बयान भी काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ है। राहुल गांधी का साफ तौर पर ये कहना है कि जो स्टॉक मार्केट में गिरावट आई है उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। राहुल गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना जा सकता है। ऐसे में राहुल लोकसभा में नेता विपक्ष भी होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में सीडब्ल्यूसी की बैठक 8 जून को होनी है, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने 4 जून को रिजल्ट डे पर स्टॉक मार्केट की गिरावट को देश का सबसे बड़ा घोटाला बताया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री और पीएम ने लोगों को शेयर खरीदने की सलाह दी। 3 जून को स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पर पहुंचा, लेकिन 4 जून को रिजल्ट के दिन निवेशकों को 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसकी जांच जेपीसी से कराई जाए। पीयूष गोयल ने इसके बाद अपना जवाब दिया। 1 जून और 4 जून की खरीद फरोख्त से भारतीय निवेशकों को नुकसान नहीं, फायदा हुआ है। राहुल लोगों को निवेश न करने की सलाह दे रहे हैं। आज से 10 साल पहले जब यूपीए की सरकार थी, तब भारत का मार्केट कैप 67 लाख करोड़ था। यही मोदी जी को विरासत में मिला था। आज 6 जून को हमारा मार्केट कैप 415 लाख करोड़ का हो चुका है। बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली के बीजेपी के 7 नवनिर्वाचित सांसदों ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की। उन्होंने वीके सक्सेना को बधाई भी दी और इसके साथ ही वीके सक्सेना से मुलाकात के दौरान उन्होंने दिल्ली में किस तरह से पानी का संकट बना हुआ है सहित कई और मुद्दों पर बातचीत की। दिल्ली से नवनिर्वाचित बीजेपी के 7 सांसदों ने गुरुवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की। राजनिवास में हुई इस मुलाकात में सांसदों ने दिल्ली में पानी की किल्लत सहित दूसरी समस्याओं पर चर्चा की। बैठक के बाद सांसदों ने दिल्ली के विकास से जुड़े मुद्दों पर तेजी से काम करने की मांग रखी है। लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीट जीतने प्रदेश बीजेपी गदगद है। 7 निर्वाचित सांसद एक मंच पर आए और प्रदेश बीजेपी टीम व कार्यकर्ताओं की तारीफ की। सांसदों ने कहा कि दिल्ली की जनता से किए गए वादों पर खरे उतरेंगे। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया और मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। बढ़ते हैं आगे। बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में जिस तरीके से 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलायंस होकर 7 सीटों से 4-3 के फॉर्मूले पर लड़ रहे थे, लेकिन नतीजा 0 आया। अब इसके बाद से ही विचार विमर्श का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, वो आप जरा सुनिए। देखिए, मैं समझता हूं कि हमने एक चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के रूप में एक मजबूत अलायंस बनाने की कोशिश की। देश के लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग साथ में आए। इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में हमारे साथ आई। हमने चुनाव लड़ा, अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ लड़ा और मुझे खुशी है कि लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि हमारा जो वोट प्रतिशत था वो इस दौरान बढ़ा है। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो हमारा अलायंस था वो लोकसभा के लिए था और हम लगातार ये कहते आए हैं कि ये हमारा अलायंस रहेगा वो लोकसभा तक हमारा सीमित था। हम कल भी हमने चर्चा की है अपने सीनियर्स से। अगले 2 दिन भी हम लगातार साथियों से संपर्क में हैं। क्या कमियां हमारी रह गई,
किस वजह से आज भी हम सीट में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए, उन सभी चीजों पर चर्चा चल रही है और मुझे विश्वास है कि जो कमियां होंगी हम उनको सुधार कर एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते हुए दिल्ली में भी अपना कांग्रेस को वापस लाने का काम। बढ़ते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रही कंगना रनौत और वर्तमान में नवनिर्वाचित सांसद बीजेपी की, इनको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। बड़ी खबर ये कि जब ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंची तो चेकिंग के दौरान एक महिला जवान ने उन्हें थप्पड़ रसीद दिया। हालांकि इसके बाद से उस जवान को सस्पेंड कर दिया गया और मामले की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये पूरा मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने थप्पड़ मार दिया। कंगना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि महिला ने उन्हें गाली भी दी। कांस्टेबल कुलविंदर कौर को सस्पेंड कर दिया गया है और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। घटना के बाद कुलविंदर का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वो कह रही हैं कि कंगना ने कहा था कि 100 रुपए की खातिर महिलाएं किसान आंदोलन में बैठ रही हैं। जब उसने ये बयान दिया तो उस समय मेरी मां भी वहां पर बैठी थी। कंगना ने एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा कि आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मेरे साथ हादसा हुआ। एक महिला जवान ने साइड से आकर मुझे चेहरे पर हिट किया। मैं तो सुरक्षित हूं, लेकिन मेरी चिंता पंजाब में बढ़ रहे उग्रवाद और आतंकवाद को लेकर है। इसे कैसे भी करके हैंडल करना पड़ेगा। बढ़ते आगे, अब बात करेंगे मौसम की। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी के बाद से ही मौसम थोड़ा सा नरम हो गया है। आपको बता दें कि लगातार गर्मी यहां पर बढ़ रही थी। दिल्ली एनसीआर में लोग काफी परेशान थे धूप और लू के चलते, लेकिन पिछले 2 दिनों में जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी चली है और शाम होते होते बूंदाबांदी हुई है, उससे मौसम थोड़ा सा नरम हो गया है, यानी कि गर्मी कुछ हद तक कम हो गई है। दिल्ली एनसीआर में कल देर रात तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली। इससे तापमान में हल्की कमी आई। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार को हल्की बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने शनिवार तक के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इससे लोगों को गर्मी से मामूली राहत मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। तेज तरह की हवा 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। इस दौरान धूल भरी आंधी भी चलेगी। इससे अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस होने की आशंका है, जबकि न्यूनतम तापमान भी 29 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। शुक्रवार को दिल्ली के मौसम का अनुमान अगर बात करें तो तेज हवा के साथ धूल भरी आंधी चलने और हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। ये थी वो अहम खबरें जिन पर पूरे दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।